बैठिए। अब हम लोग को क्लास 12 के मैथ में आप लोग को देख लेना है समाकलन। बहुत दुख की बात है कि क्लास में समय नहीं मिलता भाई आप लोग का। आज बता दे रहे हैं बहुत कम समय मिलता है और आप लोग का परीक्षा ये 2025 से रिलेटेड है। 2025 की बात नया साल मनाने के बाद 2025 आएगा और फिर हम लोग कभी 12th क्लास में पढ़ने का सौभाग्य होगा कि नहीं। अगर हम लोग पढ़बो करेंगे तो उसको बोला जाता है एक्स, उसको पढ़बो करेंगे तो क्या बोला जाता है, उसको एक्स बोला जाता है। याद रखिएगा, जब पहला बार खत्म तो दूसरा अगर कोई आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। हम लोग भी जाएंगे तो बोला जाएगा, आप लोग को एक्स नहीं बोला जाएगा लेकिन बोला जाएगा आप लोग सप्लीमेंट्री के लिए आए हैं, बोला जाता है ना जी। तो इस सब बात से ध्यान रखिएगा थोड़ा। यहाँ पर हो जाएगा पहला प्रश्न समाकलन में, यहाँ पर हो जाएगा समाकलन में पहला प्रश्न। याद रखिएगा कि अगर हम लोग होता है एक, अगर एक d/dx, याद रखिएगा अगर एक होगा तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। तो एक होगा तो हम लोग इसको लिखने का तो जीरो हो जाना चाहिए। एक हो तो क्या हो जाना चाहिए, जीरो नहीं। यहाँ पे अगर एक है तो इसके साथ में गुणा करेंगे तो हम लोग ये आ जाता है dx हो जाएगा और dx को तोड़िएगा तो x बटा कितना हो जाता है, सॉरी x + c हो जाता है। दूसरा का आप चलिएगा यहाँ पे x के पर n, तो x के पर n अगर चलिएगा तो ये हो जाएगा x के पर n + 1, यहाँ पे n + 1 बटा में आप प्लस का हो जाएगा c। अगर हम लोग तीसरा चलते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा समाकलन sin x, तो यहाँ पे sin x तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस कितना हो जाएगा c। याद रखिएगा c का मसला आना शुरू हो गया। cos x बराबर हो जाएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा sin x। अब हम लोग का यही मसला भी ध्यान रखिएगा, ये ना कहिएगा कि हमने फॉर्मूला लिख दिया, गलती लिख दिया, चाहे सही लिख दिया। अगर हम लोग को ये प्लस माइनस की बात समझना है कि हम लोग कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। क्या आपको पता है कि माइनस प्लस इसमें होगा कि माइनस प्लस इसमें होगा। एक बार हम लोग ने ये फॉर्मूला लिख रहा था, याद है d/dx। अगर हम लोग यहाँ पे cos था x तो यहाँ पे माइनस का हो रहा था साइन हो रहा था, लेकिन d/dx अगर यहाँ पे माइनस cos था, ठीक है, माइनस cos था तो यहाँ पे हम लोग का होता है साइन हो रहा था ना जी। तो फिर इसमें भी हम लोग का मसला आएगा, फंसेगा। तो इसमें हम लोग कैसे समझेंगे, समझने का प्रयास कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। इसमें माइनस कहाँ होना चाहिए, अगर हम लोग माइनस कहाँ लिखें बताइए, आप बताइए। हम लोग माइनस इसके साथ में रहेगा, किसके साथ में रहेगा, किसके साथ में रहेगा माइनस, माइनस माना, ठीक है। अगर हमने इसके साथ में अगर माइनस रख दिया यहाँ पे तो ये फॉर्मूला हम लोग को सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मान के चलिए कि हम लोग यहाँ पे कोई दे दिया भाई, क्या हो जाएगा समाकलन x बराबर, तो यहाँ पे हम लोग माइनस साइन x प्लस कितना कर सकते हैं, c कर सकते हैं। गलत तो नहीं ना होगा, पहले समझ लीजिएगा। अगर डाउट अगर है तब इसे सी का मसला बता दे रहे हैं। जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस की चेंजिंग करना पड़ेगा। आप लोग को ध्यान रखना है, प्लस माइनस की क्या करना पड़ेगा, आप लोग को चेंजिंग करना पड़ेगा। ये ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा आप लोग को। ये सही है, ये सही है, नहीं है ना। आगे दिक्कत देखिए, हम लोग का ये जो मसला है यहाँ पे नहीं चलेगा, ये हम लोग को चलेगा साइन के साथ में। किसके साथ में चलेगा, साइन के साथ में। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा थोड़ा सा। उस समय हम लोग कॉस के साथ में चल रहा था ना, अब ये मसला हम लोग को सी वाला में नहीं चलेगा, अब ये चलेगा एस में टी में, एस टी में चलेगा। याद रखिएगा एस टी में चलेगा। इससे पहले हम लोग को सी में चलता था, अब यही चीज़ हम लोग को क्लियर करना है। और इसका उल्टा डायरेक्ट है, मैंने उसी समय बोला था कि ये उल्टा होता है। उस समय हम लोग का अवकलन में सी में चल रहा था, अब एस टी में चलेगा। किसमें चलेगा, एस टी में। तो अब यहाँ पे हो जाएगा साइन, अगर साइन एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हम लोग का कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी। अगर यहीं पे हो जाएगा माइनस साइन एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी। मतलब मसला क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं कॉस एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी। दूसरा इसके दीजिए, वो वाला दीजिए, दोनों तरह ना हो जाएगा सी। अगर देखिए अब हम लोग आगे चलते हैं,
यहाँ पे कॉस आ गया, टेन कॉस सॉरी साइन अब कॉस टेन आ गया भाई। यहाँ भी मसला फंसेगा क्योंकि एस एस टी टेन आ गया, तो हम लोग टेन अगर यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा, टेन को किस में तोड़ते हैं लोग, गजब है, कोई बोलता भी नहीं, टेन को किस में तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर में। मसला आएगा यहाँ पे माइनस प्लस का, नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा, चलिए ठीक है, मैंने कर दिया यहाँ पे सेक, सेक के बाद क्या आ जाएगा, मत बोलिए आप लोग, सेक आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर का मसला यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, आप लोग अभी सस्पिशन में हैं, बोलिए हाँ, tan x, तो यहाँ पे आपने बोली tan x, यहाँ पे तो प्लस यहाँ पे सी नहीं आएगा, रहेगा ना, यहाँ पे भी tan x प्लस का आ जाएगा, सी रहेगा। आप देखिए तो आपने जो बोली है लिखी वो सही है, आपने माइनस की मसला की बात है, माइनस आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपने बोली कि माइनस नहीं आ रहा है, मैंने बोला कि एक बार देख के बोलिए माइनस आएगा या नहीं आएगा, आपने बोली कि नहीं आएगा। नहीं आएगा, याद रखिएगा, टेन स्क्वायर तोड़िएगा, ठीक है ना, टेन स्क्वायर तोड़िएगा तो इसका ये सूत्र का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बताते चलते हैं, ये आपने सेक स्क्वायर किया, दोनों में कोई नहीं चल रहा है, खत्म हो गया, वाह, चलिए हम लोग ये मसला फंसा हुआ था इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बोला कि tan का ये सूत्र नहीं होगा, ठीक है, tan का सूत्र नहीं होगा, और एक और भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, एक और भी बात आप लोग को ध्यान रखना है, डी बटा डी एक्स छोटे मान चलिए ना तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी, डी बटा डी एक्स आप लोग को थोड़ा सा केयर करना है, डी बटा डी एक्स, चलिए ये समझ में आ गया। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, इससे अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, अब दिक्कत ये तो आप लोग क्लियर है, दिक्कत हम लोग को यहाँ पे इसी को समझना है, हटाइए भाई, टाइम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप लोग के पास आ गया समस्या, tan होगा या नहीं होगा, माइनस प्लस की बात हम आप लोग को बताते चलो। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ गया tan x dx, तो tan x dx आएगा, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है, इसका भी फार्मूला होता है, इसका भी फार्मूला होता है, क्या होता है, log सेक होता है एक प्लस यहाँ पर हो सी, अब लोग डिस्कस करेगा, सही है। अब आपने यहाँ पे कर दिया cot x dx कर दिया, अब इसको हम लोग क्या चेंज करेंगे, cot x dx कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको log sin x प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे मान के चलिए कॉट के बाद अगर मान के चलिए तो हम लोगों ने क्या कर दिया, सेक एक्स कर दिया, डी एक्स कर दिया, तो हम लोग क्या निकालेंगे, लॉग करेंगे, चलिए बताइए क्या होगा लॉग, बोलिए, सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस का आ जाएगा, याद रखिएगा, अगर फिर से कोई अगर सेक के पूछता है तो एक और भी फॉर्मूला होता है, डी बटा डी एक्स, लॉग होगा, क्या होता है, लॉग मोड कर दीजिएगा, टेन यहाँ पर हो जाएगा कितना, पाई बटा चार, पाई बटा कितना हो जाएगा, चार प्लस एक्स बटा कितना हो जाएगा, दो, मोड बंद प्लस कितना हो जाएगा, सी, मोड बंद प्लस कितना हो जाएगा, सी, कोई दिक्कत डाउट नहीं ना है, इसको नोट कर लीजिए, जगह बहुत कम है, नोट कीजिए जल्दी से, जल्दी कीजिए जल्दी से, नहीं आ रहा है समझ में, चलिए हो गया। इसमें अभी माइनस की अभी कोई जगह नहीं, ठीक है ना, इसमें आप बोलिएगा सर माइनस 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 का जगह कहा गया, तो इसमें भी हम लोग का कोई माइनस का
जगह नहीं आएगा माइनस, हम आप लोग को बताते चलेंगे। याद रखिएगा जब सी आएगा वहीं पर अगल बगल में हम लोग को घुड़ियाना है, वहीं पर कहीं ना कहीं माइनस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चल रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना, कॉसेक यहाँ पे एक्स। अब ये कॉसेक आ गया प्लस होगा तो बोलना है, बोलिए मुस्कान क्या होगा कॉसेक? हाँ लोग मोड, लोग नहीं होता है, लॉग होता है। सॉरी लोग मोड, मोड cosec x माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लेना है प्लस सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछिएगा सर अगला बताइए, ये हम लोग आगे चल दिए। अब हम लोग ये तो समस्या खत्म। अब यहाँ पर आगे आपको नहीं हाला नहीं, आपको ध्यान रखिएगा अगर हम लोग आता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसमें क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम लोग क्या हो जाता है tan एक्स प्लस कितना होता है सी हो जाता है। अगला हम लोग चलते हैं कि अगर मान के चलिए हम लोग को कितना होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी डी एक्स आप लोग छोड़िएगा नहीं, भूलिएगा नहीं डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ अंशों, माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस कॉट हाँ एक्स प्लस सी, सही है ना। अब चलिए अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं, ठीक है। अभी कोई बच रहा है, tan हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, यहाँ पे कॉट हो गया। अगर हम लोग फिर चलते हैं 1/1 प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको नोट करते चलिए, जल्दी से लिखवा देना, नोट कीजिए। आप लोग रोकिए नहीं, रोकिएगा तो जितना रोकिएगा उतना ही दिक्कत होगा। आप लोग अभी ये को बन गया 4 5 ये कब होता है 6 गो होता है ना इन्वर्स के लिए 6 गो, मैं 5 को आप लोग को लिखवा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर क्या करें कैसे पकड़ना आता है। इंटीग्रेशन अब हो जाएगा हम लोग 1 कितना था माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता है कोई खड़ा होकर बता दे, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता है आगे चलते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होता है। एक और भी हम चलते हैं इंटीग्रेशन 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, इसका क्या होता है। और यहाँ पे मैंने एक और भी चल दिया इंटीग्रेशन -1 रूट अंडर सॉरी एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है। एक और भी हम लोग का फॉर्मूला चलना पड़ेगा, ठीक है ना, सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स बराबर का होगा। एक और भी हम लोग का फॉर्मूला चल रहा है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स बराबर फॉर्मूला का होगा। अब देखिए इसको अगर आप चेंज कीजिएगा ये किस में आता है कॉसेक इनवर्स सॉरी कॉस इनवर्स में आता है, किस में आता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, सही है आएगा। ये हम लोग का tan में आता है tan इनवर्स एक्स प्लस किस में आता है सी में। क्या आप लोग से अगर कोई पूछेगा कि कॉट का मान जब आता है तो कॉट का मान बदलेगा या नहीं बदलेगा, आप लोग को यह जानकारी देना है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली हो जाएगा कॉट इनवर्स
एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है। अगर इधर माइनस में नहीं होता तो इधर क्या होता, माइनस में होता। याद रखिएगा, ये माइनस में, अगर इधर माइनस में नहीं होता तो इधर किस में होता, माइनस में। देखिए यहाँ पे माइनस में, अगर इधर माइनस में नहीं होता तो इधर क्या होता, माइनस में होता। अब यहाँ पे हो जाएगा क्लियर। ये देखिए ये किसका है, यहाँ पे ये किसका है, प्लस में है, तो हम लोग किसका होना चाहिए, कौन से का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, किससे क्या होना चाहिए, प्लस होता है तो होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सेक। अब ये सेक का अगर हो गया तो ये किसका हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सी। अगर माइनस इधर है तो इधर प्लस, अगर इधर प्लस होता तो इधर क्या होता है, माइनस। अब देखिए सेक, यहाँ पे लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए ये इधर प्लस में है, उधर क्या होगा माइनस में, माइनस कॉसेक एक्स प्लस कितना हो जाएगा, सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट है कहीं तो आप लोग बोल दीजिए। ये सूत्र से हम लोग, ये फॉर्मूला से संबंधित ये बातें जो है आप लोग याद रखिए। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए तो इसको। ये हम लोग इससे देखिएगा ना, आप लोग 4, 5, 7 क्वेश्चन आराम से हर साल बन जाता है। हर साल 4, 5, 6 क्वेश्चन आराम से बन जाता है आप लोग का। वो 100 वाला देखिए लोग, 100 जो हो जाए पूरा हो गया, 100 हो गया, कोई दिक्कत है, हो गया क्लियर। आप कहीं आप लोग को समस्या इसमें हो, इस फार्मूला का आप लोग याद रखिएगा। कुछ और भी होता है इंटीग्रेशन वाला में, कुछ और भी होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला में कुछ और भी सूत्र होता है जो बार बार परीक्षा में आता है। फिर इसके बाद उसको भी हम क्या करवा देंगे, क्लियर करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।